तो आखिरकार चिराग पासवान अपने चाचा को मात देने में सफल होने वाले हैं। चिराग जो अपने चाचा पशुपति पारस से बदला लेने की कोशिश में लगे रहते हैं, उस कोशिश में फाइनली उनको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि पशुपति पारस को मंत्री पद से हटाकर चिराग पासवान को वो मंत्री पद दे दिया जाएगा। यानी पिछले साल से जो चर्चा हो रही थी, जो कयास लग रहा था, वो आखिरकार अब सच होने की कगार पर है। चिराग के चाचा पशुपति पारस अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और अब भाजपा उनको हटाकर ये पद चिराग पासवान को देने वाली है। अब पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी किया था, चिराग के शब्दों में जो धोखेबाजी उनके चाचा ने उनके साथ की थी, इसका बदला अब चिराग पासवान ले पाएंगे, क्योंकि चिराग अपने ही चाचा का मंत्रिमंडल उनसे छीनने वाले हैं। इससे पहले पशुपति पारस ने चिराग से उनकी पार्टी छीनने की कोशिश की थी, उनके सांसदों को छीन लिया था और इसके बाद से चिराग एकदम अकेले पड़ गए थे। और अब बाजी चिराग पासवान के पाले में आने वाली है, क्योंकि बीजेपी अभी चिराग पासवान के ऊपर मेहरबान हो गई है। बीजेपी अभी चिराग पर ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में दाव खेलना चाहती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों भाजपा अचानक से चिराग पासवान के ऊपर इतनी मेहरबान हो गई है? चिराग को मंत्री पद मिलने के पीछे का कारण क्या है? विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने वाली है। ऐसी जानकारी आ रही है कि अगले सप्ताह यानी इसी मंगलवार को मोदी कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा और इस मंत्रिमंडल से 3 मंत्री बाहर हो जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और पशुपति पारस का नाम है। खास बात यह है कि ये तीनों मंत्री बिहार के ही हैं। अब इन तीनों को मंत्रिमंडल से बाहर करने के पीछे का कारण भाजपा के सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र हो गई है और भाजपा अपने मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका देना चाहती है। साथ साथ ऐसी भी जानकारी है कि जिन मंत्रियों के काम से आला कमान खुश नहीं है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का होने वाला है। पशुपति पारस जिस पद से हटेंगे, वो पद अब चिराग पासवान को मिल जाएगा, वो मंत्री बन जाएंगे। अब चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की जिस विरासत की बात करते रहते हैं, जिस विरासत को हासिल करने के लिए वो पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, उसमें चिराग की ये पहली जीत हो जाएगी। पिता की मौत के बाद उनकी पार्टी के खाते में जो मंत्री पद था, उसको चिराग के चाचा पशुपति पारस ने हथिया लिया। वो अब चिराग के पाले में फिर वापस आ जाएगा और आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उसमें भी थोड़ा उनको बल मिल जाएगा। अभी पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं और जो रामविलास पासवान की सीट थी, इस सीट को चिराग पासवान फिर से वापस पाना चाहते हैं। और जिस प्रकार अभी भाजपा चिराग पर मेहरबान हो रही है, हो सकता है कि इसमें भी चिराग को सफलता मिल ही जाए। अब भाजपा के मेहरबानी का कारण क्या है? तो अलग अलग कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो चिराग के पक्ष में जा रहे हैं और भाजपा इन्हीं सब वजहों से चिराग पर एक बड़ा दाव खेलने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो इसमें चिराग पासवान की बीजेपी के प्रति वफादारी है। चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके हैं और इसके लिए वो लगातार लगे रहते हैं। भले ही वो भाजपा की तरफ से उनके साथ कुछ गलत किया जाए या सही किया जाए, वो लगातार भाजपा के प्रति अपना एक तरफा प्रेम निभाते रहते हैं। जब जदयू और बीजेपी साथ में सरकार में थे और नीतीश कुमार के दबाव में चिराग के साथ तमाम तरीके की जाति भाजपा के द्वारा किया जा रहा था। चिराग के उनके पिता का बंगला छीन लिया गया, जब पार्टी में दो फाड़ हुआ तब भाजपा ने चिराग का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इन सभी कारणों के बावजूद चिराग एक तरफा बीजेपी के साथ बने रहे। तेजस्वी यादव की तरफ से तमाम लालच दिए जाने के बाद भी उन्होंने अपना पाला नहीं बदला, वो एकदम अडिग रहे। जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय चिराग ने एनडीए से उस समय वो बाहर थे, तब भी वो मोदी के हनुमान ही बने रहे। वो चुनाव में चिराग ने जो कुछ भी किया, उसको भाजपा की रणनीति मानी जाती है कि भाजपा के साथ अंदर खाने मिलकर चिराग ये सब कर रहे थे और इसी का नतीजा हुआ कि 115 सीटों वाली जेडीयू सीधे चिराग ने उनको 43 सीटों पर समेट दिया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर चिराग के पक्ष में है, वो है 7% वोटों की राजनीति। चिराग के पिता रामविलास पासवान 7% वोटों के नुमाइंदा उनको माना जाता था और भले ही अभी रामविलास पासवान की पार्टी में दो फाड़ हो चुका है, चिराग के चाचा पशुपति पारस ने भी 5 सांसदों को मिलाकर एक अलग पार्टी बना ली है, इसके बावजूद भी जो 7% वोट का सपोर्ट है, वो चिराग के ही पक्ष में है। चिराग युवा हैं, रोजगार और विकास की बात करते हैं और इससे ये 7% वोट चिराग में ही अपना फ्यूचर देखता है। इन्हीं सब फैक्टर्स को देखकर बीजेपी अब चिराग पर ही दाव खेलने के मूड में है। बीजेपी पशुपति पारस को साइड करके चिराग को एकदम फ्रंट फुट पर ला रही है। बाकी देखना है कि आगे बीजेपी क्या करती है, मंगलवार को क्या होता है। सही में भाजपा की तरफ से चिराग को मंत्री बना दिया जाता है कि या क्या होता है? बाकी आपको इस पर क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।